शरद पूर्णिमा 2024 के दिन चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें, 1 महीने के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार माताएं एवं बहनों। आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल महायोग में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप धनवान नहीं बने तो मुझे बताना। दोस्तों, जो उपाय आपको बताया जाएगा वह कर लेना। चलिए जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज है, लेकिन इससे आप करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। सभी संकट और कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी। मृत्यु, दंड और पितृदोष का तुरंत निवारण होगा। पूरे साल आपके पास धन का भंडार रहेगा। कहें कि आपकी संपत्ति लगातार बढ़ती जाएगी। सभी दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से आप राजा बन जाएंगे और 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली गाय माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन, वस्त्र या किसी चीज की कमी नहीं होती। धन का भंडार व्यक्ति के घर में भरा रहता है। तो दोस्तों, कौन कौन से खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि शरद पूर्णिमा 2024 के दिन कर लिया जाए तो बड़े लाभ हो सकते हैं? गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि आखिर शरद पूर्णिमा कब पड़ती है और किस महीने में पड़ती है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद और पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले सबसे अधिक प्रकाशमान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह जिस कार्य को भी शुरू करता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जैसे लक्ष्मी योग, गयोग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग। इस शरद पूर्णिमा तिथि पर पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। यदि आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। हालांकि यदि आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार गाय का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दें तो उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है।
तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गाय माता की पूजा जरूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आपके घर में सदैव धन का भंडार भरा रहेगा। जो भी जीवन में दुख, दर्द, संकट और कष्ट हैं, वे सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको शरद पूर्णिमा 2024 के दिन गाय को जरूर खिलाना है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आप इस वीडियो को बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए, जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इस वीडियो में हम आपको उपाय कैसे करने हैं, यह बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द और संकट हैं, या कामयाबी में कोई रुकावट आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि आपके जीवन में अपार धन और सुख आएगा और कभी भी धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। आपके जीवन में सदैव धन के भंडार भरे रहेंगे और धन या वस्त्र की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जय गौ माता नहीं कहा और यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदैव गाय माता की कृपा, आपके पितरों की कृपा और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जानें। यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। 500 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी भी किसी तरह की कमी नहीं हो, तो यह फल चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखकर जानें, यह आपके लिए बहुत लाभप्रद वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख दें, ताकि माता जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन और सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकें। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान बहुत ही फलदायक माना जाता है। यदि किसी तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो, तो आप घर पर नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही, यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। अन्य धन वर्षा के पहले दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन अर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष मिलता है। आपको बता दें कि इस बार इस दिन पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की पूजा करते हैं, तो मंगल ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद जन कल्याण और जन सेवा करना है। इसीलिए जो जानकारी हम आपको देते हैं, वह मुफ्त में होती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ उपाय बता सकें। हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ उपाय बता सकें। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। अब आज हम गाय के उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। यह उपाय जरूर करें।
आपको क्या करना है? शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक बनाना है। उसमें आपको कलावा लगाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। आटे का दीपक बनाएं, जिसमें मुख्य तेल डालें और उसमें लाल कलावा डालकर दीपक जलाएं। 4-4 बाती लगाकर हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ दें, मनोकामना मानकर। दोस्तों, अगर आपने महायोग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मैंने आपको जो प्रभावशाली उपाय बताया है उसका प्रयोग करें। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस दिन से जुड़े हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। सभी सुख आपके घर में सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय हैं जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। हर एक सुबह जब आप भोजन बनाने का प्रारंभ करें तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को गौ माता के नाम से निकालें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को यह रोटी खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां से जुड़े सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम यज्ञ के बिना कोई भी पूजा, पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, परिवार के साथ महीने में एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हर आचार्य जरूर खिलाएं। चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इससे जुड़े 200 के निदान हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि गाय का दूध गिर जाए तो यह अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और उस यात्रा के दौरान गाय आवाज दे तो वह यात्रा सफल होगी। दोस्तों, गाय की आवाज सुनना और रात में गाय की गूंज भी शुभ होती है। साथ ही गाय के साथ आप भूलकर भी कोई गलत काम न करें। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है। गाय संस्कृत का अहम हिस्सा है, फिर भी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश के जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार गाय बीमार होकर दम तोड़ देती है। इसलिए जरूरी है कि इन बातों को जानें। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना या पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। उसे नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसे पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे वह गाय मर गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल के स्वरूप में आकर वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते देखना घोर पाप माना जाता है।
ऐसे लोग घर से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और अगले जन्म में धनवान बनकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति दिला देता है और वह गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर या पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध देने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है और ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश अर्थात गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक में यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के रूप में उत्पन्न गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बीमार गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने वाले लोग महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह माना जाता है कि सूर्य का संबंध पिता से है और मंगल का संबंध रक्त से है। यदि सूर्य, शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष खत्म हो जाता है। देसी गाय की पीठ पर जो बंधन होता है वह बृहस्पति गुरु का होता है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहा हो और सामने से गौ माता दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर सफल होगी। यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपकी गाय या बछड़ा दूध पिलाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना कि वह यात्रा आपके लिए सफल होगी। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। आप भी प्रतिदिन ताज़ी रोटी बनाएं। गाय को रोटी देते समय कोशिश करें कि उसे रोटी तुरंत ही दें। यदि आप रोटी को रख देंगे और उसे अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं दें, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके काम में हमेशा असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और बासी रोटी न दें। साथ ही गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। यदि घर में कोई फल या सब्जी है तो लोग उसे गाय को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य में सुधार आता है। साथ ही आप गाय के ऊपर हल्दी लगाकर उन्हें खिलाएं। हर एक लोहे के बर्तन को मिला दें और गाय के चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दोहरा काम चल रहा है वह खत्म होगा और आपके जीवन में खुशियों की बहार होगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम सफल होंगे। जब भी आप गाय को रोटी दें तो रोटी पर थोड़ी हल्दी या घी लगा लें। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ डालकर ही खिलाएं। याद रखें, खाली रोटी नहीं खिलानी है। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, ये उपाय कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करने वाले इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हर एक माता बहन जो इन उपायों को सच्चे हृदय और सच्चे मन से करती है, उसकी हर मनोकामना और इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है, चाहे कोई भी मनोकामना क्यों न हो। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन शरद पूर्णिमा पर एक ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। इस साल शरद पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो 188 मिनट से 430 मिनट 21 सेकंड तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में जातक को सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय यह है कि बस आज रात दीपक में 2 रुपए की चीज डाल दें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा और अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का एक बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हां, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद लक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के पूजा घर में बैठकर देसी घी की ज्योत जलानी है और फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख देना है। बस, आपको केवल यही करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। 1, उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, और दूसरा, यह कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इन वस्तुओं में मखाना, सिंघाड़ा, कमल का फूल, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची और सफेद कौड़ी शामिल करनी चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को सफेद कौड़ियों से खेलने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को पान अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पान जरूर शामिल करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित किया गया पान प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत के साथ सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा होती है, इसलिए कुछ घंटों के लिए चांद की रोशनी में केसर की खीर रखनी चाहिए। रात में इसे उठाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ फलदायक होता है। इस दिन एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे अष्टलक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इसे धन के स्थान या तिजोरी में रख देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास बना रहता है। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से वार कर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के साथ साथ आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम डाल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें।
कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करनी चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कौन सी राशि है जिनका भाग्य इस पूर्णिमा के बाद बदलने जा रहा है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी होगी। चलिए बारी बारी से यह भी जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी फ्री माध्यम से आपको कोई और चैनल नहीं प्रदान करता है। महायोग टीवी का संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से यह जानकारी प्रदान करना। इसलिए सच्चे हृदय से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं 12 राशियों के प्रभावशाली उपायों के बारे में, जिन्हें शरद पूर्णिमा के दिन करने से 12 राशियों की किस्मत चमक सकती है। मेष राशि। शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि के जातक यदि 7 से 11 कन्याओं को खीर का प्रसाद देते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा लव लाइफ में आ रही परेशानियां भी काफी कम हो जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दही और गाय के घी का दान करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। साथ ही धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि। शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को दूध और चावल का दान करने से व्यापार में फायदा हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कर्क राशि। जिन लोगों का मन हर समय बेचैन रहता है वह शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को मिश्री वाले दूध का दान करें। इससे उन्हें मानसिक शांति मिलेगी और साथ ही खराब स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सिंह राशि। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है वह शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करें। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूती होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और धन प्राप्ति की राह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुला राशि। शरद पूर्णिमा के दिन तुला राशि के जातक गरीबों को दूध, चावल और घी का दान जरूर करें। इससे आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि। लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। धनु राशि। धनु राशि के जातक इस शुभ दिन चने की दाल का दान जरूर करें। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और साथ ही धन लाभ भी हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में चावल को बहाते हैं तो इससे उनके घर परिवार में सुख, शांति बनी रहेगी। इसके अलावा पुरानी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। कुंभ राशि। शरद पूर्णिमा के दिन कुंभ राशि के लोग यदि जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं तो इससे उनके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा धन लाभ होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। मीन राशि। मीन राशि के लोग यदि शरद पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो इससे उन्हें देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति, धन, धान्य और खुशहाली का वास होगा। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी का पूजन और व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी।
उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थीं, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा